नमस्ते दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। स्वागत है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा अभिवादन करता है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम लोग संधि के कुछ अन्य नियमों को भी देखने की कोशिश करेंगे। यह माना गया कि व्यंजन संधि के भेदों में सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण भेद नासिक व्यंजन संधि है। यह नासिक संधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षोपयोगी है और हिंदी से जुड़ी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें इसके भेद जरूर पूछे जाते हैं, इसके उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं। नासिक संधि के 3 सूत्र हैं, 3 नियम हैं। पहला नियम कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि संधि का पहला वर्ण म हलंत हो और जुड़ने वाला यानी प्लस के इधर म हलंत और प्लस के इधर जुड़ने वाला दूसरा वर्ण कवर्ग से पवर्ग तक कोई निरनुनासिक यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ध्वनि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ हो तो हर हाल में म हलंत दूसरे वर्ण के 5वें अक्षर में बदल जाता। ध्यान से सुनिए, नासिक व्यंजन संधि का पहला नियम यह कहता है कि यदि संधि का पहला वर्ण म हलंत हो, म हलंत, और जुड़ने वाला दूसरा वर्ण कवर्ग से पवर्ग तक कोई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ध्वनि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, द, ध, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ हो तो हर हाल में म हलंत दूसरे वर्ण के 5वें अक्षर में बदल जाता है। देखिए, समजोड़ चय, पहला वर्ण म हलंत, दूसरा च, चवर्ग का, तो च का 5वां अक्षर क्या होता है? च, छ, ज, झ, ञ शब्द बनेगा संचय। लेकिन हम लोग आधा पंचमाक्षर के बदले ही बिंदी लगाते हैं, जैसे चंदन आधा न की जगह बिंदी चंदन, तो संचय आधा ञ की जगह बिंदी। समजोड़ जय, दूसरा वर्ण क्या है? ज, पहला वर्ण म, तो म दूसरे के 5वें अक्षर में बदल जाएगा संजय और फिर ञ बिंदी में। देखते जाइए, समजोड़ परख, पहला वर्ण म हलंत, दूसरा प, तो म दूसरे वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। प का 5वां अक्षर क्या होगा? प, फ, ब, भ, म शब्द बनेगा संपर्क, आधा म फिर बिंदी में बदल जाएगा संपर्क। समजोड़ तोष, देखिए दूसरा वर्ण त है, पहला म है, तो म दूसरे वर्ण के पंचमाक्षर में त का 5वां अक्षर त, थ, द, ध, न, तो संतोष क्या बनेगा? संतोष, आधा न और फिर आधा न की जगह बिंदी, संतोष। देखिए कितना आसान है। समजोड़ बंध, पहला वर्ण म हलंत, दूसरा ब, तो ब का 5वां अक्षर प, फ, ब, भ, म, संबंध आधा म और आधा म की जगह बिंदी। तो पहला वर्ण म हलंत हो और दूसरा कोई निरनुनासिक वर्ण कवर्ग से पवर्ग तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला वर्ण म हलंत दूसरे वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। नासिक व्यंजन संधि का जरा दूसरा नियम देखिए, यदि पहला वर्ण कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, देखिए कितना आसान है, यदि पहला वर्ण कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक कोई पहला वर्ण हो, पहला निरनुनासिक या घोष कह लीजिए अल्पप्राण, क्या क्या? क, च, ट, त, प, और दूसरा वर्ण कोई पंचमाक्षर हो, विशेष करके म ही जुड़ता है, वो भी 5वां अक्षर है, प, फ, ब, भ, म, तो पहला वर्ण कवर्ग से पवर्ग तक कोई पहला वर्ण हो, क, च, ट, त, प, और दूसरा वर्ण पंचमाक्षर हो, विशेषकर म, तो हर हाल में
पहला वर्ण अपने पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। कैसे? बोलिए मेरे साथ। वाक जोड़ मैं, देखिए प्लस के इधर क हलंत है, क पहला वर्ण, और उधर म है, तो हर हाल में क अपने पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। क का पांचवा अक्षर क, ख, ग, घ, अंग, तो शब्द बनेगा वांग्मय। अब देखिए एक अंग है, पांचवा अक्षर है कवर्ग का, क ख ग घ अंग, और एक म है, वो भी पंचमाक्षर है। बोलिए मेरे साथ। एक आधा पंचमाक्षर के बाद एक पूरा पंचमाक्षर आए तो आधा पंचमाक्षर की जगह बिंदी नहीं लगाते, इसीलिए वांग्मय में आधा अंग की जगह बिंदी नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? आधा पंचमाक्षर के बाद पूरा पंचमाक्षर आए तो बिंदी नहीं लगाते। अब शब्द कुछ और देखते जाइए। षट जोड़ मैं, देखिए पहला वर्ण प्लस के इधर ट है और दूसरा म पंचमाक्षर है, तो ट अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ट का पांचवा अक्षर ट, ठ, ड, ढ, ण, तो शब्द क्या बनेगा? क्षणमय। श आधा ण, म य। देखिए षट जोड़ मातुर, क्या शब्द है? षट जोड़ मातुर, तो क्या शब्द बनेगा? ट का पांचवा अक्षर ण, क्षण मातुर। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अब चलिए बताइए। सत जोड़ मति, क्या शब्द बनेगा? सम्मति नहीं बनेगा, गलत। पहला वर्ण अपने पंचमाक्षर में बदलेगा भाई। त का पांचवा अक्षर त, थ, द, ध, न, तो शब्द बनेगा सन्मति। क्या बनेगा? सन्मति। उत जोड़ मेष, देखिए पहला वर्ण त है और दूसरा म पंचमाक्षर है, तो त अपने पांचवें अक्षर त, थ, द, ध, न, उन्मेष। अरे हाँ या ना? कुछ बात समझ में आ रही है? दोस्तों, नासिक व्यंजन संधि का तीसरा एक नियम है कि यदि पहला वर्ण म हलंत हो और दूसरा या तो अंतस्थ यर लव या उष्म स स स ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स ह, या फिर संयुक्त क्षत्रज्ञ हो। फिर से सुनिए, नासिक व्यंजन संधि का तीसरा नियम कहता है कि यदि संधि का पहला वर्ण म हलंत हो और जुड़ने वाला प्लस के उधर या तो अंतस्थ यर लव हो या उष्म तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स ह, स स स ह, या फिर संयुक्त हो क्षत्रज्ञ, तो हर हाल में पहला वर्ण म हलंत बिंदी में बदल जाएगा, अनुस्वार में। कैसे? समजोड़ योग। देखिए अंतस्थ है यह और इधर म है, संयोग। समजोड़वाद, पहला वर्ण म हलंत है, दूसरा अंतस्थ का व, संवाद। समजोड़ लाप, संलाप। समजोड़ रंध्र, संरंध्र। ऐसे समजोड़ शय, पहला म हलंत, दूसरा उष्म का श, संशय। समजोड़ हार, देखिए समजोड़ सार, संसार, संहार, क्योंकि उष्म है, पहला वर्ण म हलंत है। ऐसे ही समजोड़ छेप, संक्षेप, पहला वर्ण म हलंत, दूसरा संयुक्त का छ, संक्षेप। समजोड़ त्रास, देखिए संयुक्त वर्ण में क्षत्रज्ञ है, पहला वर्ण म हलंत, इसलिए संत्रास। समजोड़ ज्ञान, संज्ञान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नासिक व्यंजन संधि के इस नियम को भली भांति समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आए घबराइएगा नहीं, सुन के लिखिए और फिर पूछिए। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्ते।